हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.1 की। ठीक है, देखते हैं हमारे एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चनों में क्या है। तो हमारा एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन है। जब भी एक वीडियो देखो तो अपने पास क्या करना है, तो मैं पहले ही बता दिया है। एनसीईआरटी बुक को अपने पास रखना है। क्यों? क्योंकि मैं पूरा का पूरा जो हमारा लेंथी क्वेश्चन है उसको यहाँ पर नहीं लिखूंगा। मैं जो क्वेश्चन को एक बार के सामने एक्सप्लेन करूंगा और डायरेक्ट हम उसको फिर सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter long rope which is tightly stretched rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by rope with the ground level is 30. अब जरा ध्यान से समझो क्वेश्चन में क्या है। एक कोई सर्कस का आर्टिस्ट है, वो क्या करता है, रोप, रोप का मतलब होता है सीढ़ी, सीढ़ी की हेल्प से एक पोल के ऊपर चढ़ रहा है वो। ठीक है, ये हमारा कोई एक समझ लो क्या है हमारा, यहाँ पर बना देते हैं हम, ये हमारा एक पोल है। उसमें क्या हो रहा है, एक आर्टिस्ट जो यहाँ पे खड़ा है, ये उसकी रोप हो गई, ये उसकी सीढ़ी हो गई, उसकी हेल्प से वो क्या कर रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। उस रोप की जो हाइट है या उस रोप की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है हमें, 20 मीटर, which tight is taken tight from the top of a vertical pole. उस वर्टिकल पोल के ऊपर वो टच है, ऊपर वाले पॉइंट पे। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इस पोल की क्या करना है, हमें हाइट फाइंड करनी है। हाइट को हम सपोज कर लेंगे कुछ भी, हाइट को h ही ले लेते हैं हम। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30, अगर वो जो रोप है, वो जो सीढ़ी है, वो ग्राउंड से कितना एंगल बना रही हो, 30। हमें पता है इधर तो 90 का बनाएगा, इधर कितना बना रहा है वो एंगल, 30। ये हमें बताना है कि एक जो आर्टिस्ट है वो रोप की हेल्प से क्या कर रहा है, एक पोल के ऊपर चढ़ रहा है, जिसकी जो रोप है उसकी लेंथ कितनी दे रखी है हमें, 20 मीटर। वो जो पोल है उसकी हाइट फाइंड करनी है हमें। अगर ग्राउंड से एंगल कितना दे रखा है रोप का, 30 डिग्री। तो अब इस क्वेश्चन में हम नाम दे देते हैं इस ट्रायंगल का ए बी सी। अब ध्यान से समझो जरा, यहाँ पर तो हमें पता चल गया कि ये जो एंगल है ये कौन सा है, 90 डिग्री का है। इधर जो अगर यहाँ पे एंगल है तो एंगल के सामने वाला जो होता है वो क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर। इतना तो क्लियर है, फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा था हमने 8.1 की। कहीं पर भी एंगल हो तो उसके सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो क्या होती है हमारी, हाइपोटेनियस। और जो नीचे वाली जो साइड होती है वो क्या होती है हमारी, बेस होती है। तो अब जरा देखो हमें क्या करना है, पोल की हाइट यानी कि ए बी की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो हम इसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। नीचे वाले से हमें कुछ मतलब है क्या, नहीं, हमें इससे और इससे मतलब। अब देखो जरा, मैंने अभी बताया तुम्हें या इसके इंट्रोडक्शन में बताया है कि कहीं पर भी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दिया हो तो हम कौन सा एंगल को लेंगे। देखो जरा, साइन जो होता है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। और टेन जो होता है वो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो हम यहाँ पे कौन से एंगल को लेंगे, साइन को लेंगे। ये तो पता चल गया ना, क्यों, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूस है। क्लियर। अब निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है हमारा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस होता है। ध्यान से समझते जाना बस। साइन थीटा, तो साइन और थीटा कितना दे रखा है, यानी कि एंगल जो है हमारा वो कितना दे रखा है यहाँ पे, 30 डिग्री। क्लियर। परपेंडिकुलर, अभी तुम्हें बताया कि एंगल यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा। हाइपोटेनस क्या होगा, तो ये होगा। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना सपोज करा है हमने, ए बी है हमारा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूस जो है वो क्या है हमारा, ए सी। क्लियर। आप वैल्यू रख देते हैं सबकी। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। क्लियर। ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, h। नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, ए सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 20। क्लियर। अब जरा देखो, 20 बन जा 20, नीचे क्या है हमारे पास, 2, इक्वल में क्या है हमारे पास, h। तो 2 बन जा 2 और ये 0। h की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास, 10। और यूनिट क्या लगा देंगे हम, मीटर, क्योंकि यूनिट सभी किसमें दी हुई है, मीटर। तो h क्या था हमारा, ए बी क्या है हमारा, पोल। तो हम लिख देंगे हेंस लेंथ ऑफ पोल इक्वल टू 10
मीटर। तो स्किप करके इसको नोट करो। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसको रीड कर लेते हैं, एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं उसको, फिर सोल्व करते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड। एक पेड़ है जो क्या हो गया है, स्टॉर्म की वजह से, तूफान की वजह से ब्रेक हो गया और वो बेंड हो गया है। क्लियर। सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। अब इतना हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। इसके आगे देखो, एक पेड़ हमने बना दिया यहां पर, ये हमारा क्या हो गया, एक ट्री हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉर्म आया, और स्टॉर्म आने की वजह से ये कहीं से ब्रेक होकर नीचे गिर गया। तो ये जो इतना ऊपर वाला पार्ट है, ये ग्राउंड से क्या हो गया, टच हो गया। सपोज कर लो ये इतना पार्ट इधर आकर ऐसे बेंड होकर क्या हो गया, इधर ग्राउंड को टच हो गया यहाँ पर। क्लियर। ये ग्राउंड से टच हो गया, बेंड हो गया वो। उसके आगे क्या है क्वेश्चन हमारा, टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30। और ग्राउंड को जहां से टच कर रहा है वहां पे एंगल कितना बना रहा है वो, 30 डिग्री। फिर उसके आगे, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब जरा देखो, जहां पे ग्राउंड को टच कर रहा है, जो ऊपर का जो टॉप पार्ट है ट्री का, जहां पे ग्राउंड को टच कर रहा है वहां से, और जो बेस है उसका, वहां से उसका डिस्टेंस कितना दे रखा है, 8 मीटर डिस्टेंस दे रखा है। और हमें बताना है कि जो ट्री है उसकी हाइट कितनी है। तो जरा ध्यान दो, यहाँ पर ये जो ट्री है यहां से लेकर यहां तक है। क्लियर। यहां से इतना जो पार्ट है वो ब्रेक होकर इधर आ गया है, लेकिन टोटल ट्री तो कितना है हमारे पास, इतना है। तो हम सपोज कर लेते हैं ये जो है, ये कितना सपोज कर लेते हैं हम, h। क्लियर। इसको हम सपोज कितना कर लेते हैं, x। क्लियर। और यहाँ का ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, जल्दी से बताओ। h ही पार्ट तो ब्रेक होके आया है, तो ये भी कितना होगा हमारे पास, h ही होगा। होगा। तो हम निकाल लेते हैं इसका डिस्टेंस। हमें पता है हाइट ऑफ द ट्री, इसका नाम दे देते हैं कुछ हम पॉइंट्स का, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो यहां पर हमें क्या करना है, हाइट पहले तो देख लेते हैं, फुट डिस्टेंस कितना दे रखा है हमारे पास, 8 मीटर। हाइट ऑफ ट्री निकालनी है हमें, तो हाइट ऑफ ट्री किसके बराबर होगी, जल्दी से बोल के बताओ। h प्लस एक्स के बराबर होगी, वही हम निकाल लेते हैं। अब जरा ध्यान दो, ऊपर वाले से हमें कुछ मतलब नहीं है अभी, तो यहाँ यहाँ और यहाँ से हमें जो भी लेना है वो यहाँ से लेना है। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, इन ट्रायंगल बी सी डी क्या करते हैं हम, सॉल्यूशन डालकर, इन ट्रायंगल बी सी डी। ट्रायंगल बी सी डी में देखो जरा, बेस हमारे पास है, एंगल यहाँ पे, तो ये क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर होगा। साइड में छोटा सा पी लिख देते हैं, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो जाएगा हमारे पास बेस, और इधर वाला क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस। क्लियर। तो अब जरा देखो, ये वैल्यू भी चाहिए हमें, और एच की वैल्यू भी चाहिए ऊपर वाली निकालने के लिए, मतलब हमें हाइपोटेनस भी चाहिए और परपेंडिकुलर चाहिए, दोनों ही चीजें चाहिए। तो सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे कैसे, हमें पता है ये परपेंडिकुलर है और इधर हाइपोटेनियस है, ये तो दोनों ही वैल्यू अननोन हो गई। तो हम तीसरे नंबर पे जाएंगे, इधर जाते हैं, ये हो गया परपेंडिकुलर और नीचे वाला क्या हो गया हमारे पास, बेस। तो अब ऐसा फंक्शन देखो जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों होते हैं। तो हमें पता है ट्रायंगल बीसीडी, tan थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस के बराबर। तो tan थीटा कितना है हमारे पास, 30। तो रख देंगे हम यहाँ पर tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारे पास, x, और बेस कितना हो गया हमारे पास 8, tan थीटा। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम tan 30 की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है हमारी, tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3 के बराबर। क्लियर। इक्वल में क्या चल रहा है, x/8। तो 8 कहां चला जाएगा, ऊपर। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, x, ये 8 कहां चला जाएगा ऊपर, तो 8 बन जा 8 डिवाइड बाय √3। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। क्लियर। ये तो x की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं हम इसके आगे, x आ गया। अब h को निकालने के लिए देखते हैं, तो h को निकालने के लिए वापस हम करेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी। अब देखो h यहां पर है और हमें ये पता है ये क्या है, हाइपोटेनियस।
ये तो x है, इसकी वैल्यू हम निकाल ली 8/√3। या तो इसी से निकाल सकते हैं या फिर बेस से निकाल सकते हैं, किसी से भी हम निकाल सकते हैं। तो हम निकालते हैं वापस बेस इसी से। इन ट्रायंगल BCD tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, tan थीटा से हम नहीं निकाल सकते इस बार। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस ही होगा, हमें तो हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हमें पता है sin थीटा जो होता है हमारा वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। क्लियर, sin थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है हमारा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो sin और थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर x है, x की वैल्यू कितनी निकाल कर आ गए हम, बाद में रख देंगे वैल्यू, ठीक है। h हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास, h ही है। अब वैल्यू रख देते हैं, x की जगह पे कितना रख सकते हैं हम, निकाल कर आ गए हैं तो रख दिया हमने h/√3 इनटू ऊपर क्या है हमारा, x की वैल्यू रख दी हमने h/√3 और नीचे क्या बचा हमारा 1/h। देखते हैं sin 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमारे पास, sin 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो 1/2 इक्वल टू क्या है हमारा, 8 1 जा 8 इंटू 3√3h। क्लियर, h की वैल्यू निकाल लेते हैं तो h कहां चला जाएगा ऊपर, h की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ जाएगी, h ऊपर चला जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हैं हम, h 1 जा h, √3 यहीं पे रखते हैं, 2 8 या 16 डिवाइड बाय √3। h की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास, 16 डिवाइड बाय √3। तो हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू कितना हमारे पास, h प्लस x। h कितना निकाल लिया हमने 16 डिवाइड बाय √3, x कितना निकाल लिया हमने 8 डिवाइड बाय √3। क्लियर, एलसीएम नीचे का क्या आ गया दोनों का सेम, √3, ऊपर क्या हो जाएगा दोनों प्लस, 16 प्लस 8, 8 2 या 16, 8 3 या 24, कितना हो गया 24 डिवाइड बाय √3। चाहो तो इसको यहीं पर सोल्व करके क्या लिख सकते हैं, मीटर, 24 डिवाइड बाय √3 मीटर। और अगर आगे बढ़ाना चाहो तो इसको आगे भी बढ़ा सकते हो। आगे कैसे बढ़ा सकते हो, देखो जरा, ये जो √3 है इसका रेशनलाइजेशन कर दो। रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 का ऊपर भी मल्टीप्लाई, √3 का नीचे मल्टीप्लाई। क्लियर, तो ऊपर नंबर क्या बन गया हमारा 24 इंटू √3, 24√3, और नीचे क्या बन गया √3 इंटू √3 3, तो 3 8 24। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा लास्ट वो क्या आ जाएगा 8√3। क्लियर, स्किप करके इसको जल्दी से नोट करो, फिर करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। कुछ भी नहीं है, ध्यान से समझना है। एक पेड़ है हमारे पास जो बीच में से कहीं से ब्रेक हो गया है और वो ग्राउंड को टच कर रहा है। जहां पे ग्राउंड को टच कर रहा है वहां पे एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री, और ग्राउंड से उसका डिस्टेंस कितना है 8 मीटर। तो हम क्या करेंगे, ट्री की हाइट फाइंड करनी है हमें। तो हमें देखो जरा, जितना ऊपर वाला पार्ट गिरा है वो भी चाहिए, क्योंकि वो भी तो हाइट है ट्री की, और नीचे वाला पार्ट भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये हो गया परपेंडिकुलर, नीचे वाला जो हो जाएगा बेस। तो पहले देखो परपेंडिकुलर और बेस का कहां पर रिलेशन है, तो 10 में है। फिर देखेंगे एच निकालने के लिए हाइपोटेन्यूस और बेस में कहां रिलेशन है, तो यहाँ पे है। बस उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जल्दी से नोट करो, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आज शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर उसके आगे हम सॉल्व करते हैं। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। पार्क में बच्चों के खेलने के लिए क्या बना रहा है, वो स्लाइड जो हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जिस वजह से फिसलते हैं वो बना रहा है। For the children below the age of 5 years, she preferred to have a slide whose top is at height of 1.5 meter. अब जरा ध्यान दो यहाँ पर, जो चिल्ड्रन 5 ईयर का है, कितने साल का है जो बच्चा 5 साल का है, उसके लिए वो स्लाइड ऐसी बना रहा है, कितनी हाइट से बना रहा है, सिर्फ 1.5 मीटर हाइट से। क्या बना रहा है वो, ये यहाँ से ये कुछ होगा, यहाँ से वो स्लाइड बना रहा है 1.5 मीटर की हाइट से। क्लियर, 1.5 मीटर के हाइट से स्लाइड बना रहा है। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30, और कितना एंगल से इंक्लाइंड है वो 30 डिग्री के एंगल से इंक्लाइंड है। उसके आगे क्या है, वेयर इज फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। ये तो 5 ईयर वाले बच्चे की बात हो गई। अब यहाँ पे एल्डर की बात कर रहा है वो, तो एल्डर के लिए उसने क्या करा, ये जो हाइट है उसकी वो कितनी कर दी उसने 3 मीटर कर दी। क्लियर,
जहां से स्लाइड करना है वो कितने टॉप पे है, 3 मीटर ऊंचाई पे है। एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60, और कितने डिग्री के एंगल से इंक्लाइंड है वो, 60 डिग्री के एंगल से इंक्लाइंड है। What should be the length of the slide in each case? हर एक केस में जो स्लाइड बनाई है उसकी लेंथ क्या होगी, मतलब ये जो है ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है दोनों ही केस में। इसके लिए भी निकालना है 5 ईयर वाले बच्चे के लिए, और जो एल्डर चाइल्ड है उसके लिए भी क्या करना है, हमें निकालना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस रिलेशन देखना है हमें और सोल्व कर देंगे हम इसको। तो निकालते हैं, देखो जरा क्या होगा क्वेश्चन में। नाम दे देते हैं हम इसका ए बी सी, इसका नाम दे देते हैं हम पी क्यू आर। क्लियर, एक का नाम हमने क्या दे दिया एबीसी, दूसरे वाले का नाम क्या दे दिया हमने पी क्यू आर। इसकी हाइट सपोज कर ली हमने एच, इसकी हाइट सपोज कर लेते हैं h1, और इसकी हाइट सपोज कर लेते हैं हम h2। थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट सपोज करते हैं, ठीक है। इसका एंगल दिया है 30, और इसका जो एंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है हमें, 60 डिग्री। अब सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट केस, ये कौन सा केस है हमारा, फर्स्ट केस है। ये हमारा सेकंड केस। पहले हम निकालते हैं जो बच्चा 5 साल का है उसकी लिए स्लाइड की लेंथ कितनी होगी, फिर निकालेंगे एल्डर के लिए। तो ध्यान से समझना है आपको। डायग्राम तो समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, एक बार और एक्सप्लेन करूंगा लास्ट में। अभी देखो जरा, ये हमारा डायग्राम है। एंगल दिया है 30, हमें पता है एंगल यहाँ पे दे रखा है तो इधर क्या होता है परपेंडिकुलर। क्लियर, नीचे वाला क्या हो गया बेस, ये क्या हो गया हमारे पास हाइपोटेन्यूस। इतनी चीज तो समझ में आती है, जहां से एंगल दिया हो उसके सामने परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, ऊपर और जो सबसे ज्यादा लेंथी है वो क्या हो गया हाइपोटेन्यूस। तो अब हमें पता है परपेंडिकुलर दिया है, और हमें स्लाइड की लेंथ यानी कि हाइपोटेन्यूस निकालना है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रिलेशन देख लो, अपने आप निकल जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन। क्लियर, तो देखते हैं कहां पे रिलेशन होता है। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, हमें पता है साइन थीटा का ही रिलेशन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा, थीटा कितना दे रखा है, तो 30 डिग्री एंगल दे रखा है। परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर 1.5 है। हाइपोटेन्यूस कितना है, तो हाइपोटेन्यूस हमने यहाँ पे h1 सपोज किया है। साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो 1/2 होती है। 1.5 यहाँ पर, h1 यहाँ पर। अब मैंने कैसे रख दिया साइन 30 की वैल्यू, तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। मैं इसकी ट्रिक बता चुका हूँ, हमारा जो एक चैप्टर था उसमें हम ये सारी चीजें देख चुके हैं, तो वो वीडियो देख लो। उसके बाद यहाँ पे सारी वैल्यू निकालना आपको आ जाएगी। क्लियर, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी रख दी हमने 1/2, ये हमारा 1.5, और हाइट कितनी है उसकी h1। कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, h1 बन जा h1 इक्वल टू 2 इंटू 1.5, h1 इक्वल टू 2 5 10 के 0 कैरी 1, 2 1 या 2 और 1 3। पॉइंट कितने नंबर के बाद, एक नंबर के बाद, तो कितना आ जाएगा 3.0, यानी कि इसकी जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई 3 मीटर। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन या सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट को हम देख लेते हैं जरा। अब क्या लिखेंगे हम, नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर, यहां पर भी स्लाइड की जो हाइट है वही फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर दे रखा है, क्यों ये परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एंगल, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, और सबसे जो लेंथ है वो हाइपोटेन्यूस। तो हमें पता है परपेंडिकुलर तो दिया, हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो साइन थीटा में होता है रिलेशन, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर, अब साइन थीटा कितना है हमारे पास, थीटा देखो वहां पे कितना एंगल दिया है 60 का। परपेंडिकुलर कितना है इस बार 3 मीटर। हाइट कितनी है हमारी h2, h क्या है हमारा हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस कितना दे रखा है हमारे पास h2। अब आ गया साइन 60। साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमारी, √3/2 होती है। इक्वल टू में क्या है हमारे पास 3 डिवाइड बाय h√3। तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, h√2 इंटू √3 तो क्या हो जाएगा √3 इंटू h√2, और इधर 2 3 जा 6। ये √6 कहां पहुंच जाएगा, √3 कहां पहुंच जाएगा नीचे। तो h2 इक्वल टू क्या आ गया 6 डिवाइड बाय √3। अभी मैंने तुम्हें बताया था क्या करते हैं हम, नीचे √3 है तो यहां पर भी छोड़ सकते हो, और चाहो तो इसका रेशनलाइजेशन भी कर दो। ज्यादातर अगर तुम रेशनलाइजेशन करोगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 10th क्लास में आ गए हो तो जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करो। तो √3 का मैं रेशनलाइजेशन कर देते हैं, तो ऊपर भी वही √3 नीचे भी √3, क्या हो जाएगा 6 इंटू √3, √3 इंटू √3 3, 3 2 जा 6, इधर कितना आ गया 2 √3। H2 जो आ गया हमारा वो कितना आ गया
2√3, यानी कि पहले केस में जो हमारा स्लाइड है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 3 मीटर, और जो सेकंड केस है उसमें जो स्लाइड है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2√3। क्लियर? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। स्किप करके इसको जल्दी से नोट करो, फिर करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ये हमने टावर बना दिया। एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से बनता है, ग्राउंड से बनता है। तो डायरेक्टली हमने क्या करा, ये कर दिया, और यहाँ पे कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। क्लियर? अब उसके आगे देखते हैं, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, उस टावर के फुट से जो पॉइंट है वो कितने मीटर दूर है, 30 मीटर की डिस्टेंस पर है। क्लियर? which is 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये हमारा टावर है, उससे 30 मीटर अवे जो है वो पॉइंट है उसका, जहां पे वो एंगल बना रहा है। और एंगल कितना बना रहा है, अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दे रखा है हमें, 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट क्या होगी, ये होगी, ये हम सपोज कर लेते हैं h है। h क्या करना है, हमें निकालना है। तो देखो ये सारे जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें मैं डायरेक्ट सॉल्व करवा रहा हूं, जब तुम सिंपलीफाई करो इसको तो पूरा प्रॉपर तरीके से इसको लिखना है तुम्हें। कैसे लिखना है तो वो देखो जरा। सपोज हाइट ऑफ टावर इक्वल टू कितनी सपोज कर लिया हमने, h। फुट डिस्टेंस कितना दे रखा है हमारे पास, यहां पर लिखेंगे गिवन, गिवन में ये चीजें दे रखी है हमें। फुट डिस्टेंस कितना दे रखा है 30 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है हमारे पास, एलिवेशन दे रखा है 30 डिग्री। हाइट ऑफ टावर h सपोज कर लिया हमने, फुट डिस्टेंस है 30 मीटर, h को क्या करना है हमें निकालना। एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 30। इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं हम ABC। अब सॉल्यूशन करते हैं, तो देखो जरा वापस देखेंगे, इन ट्रायंगल ABC लिखा है, इन ट्रायंगल ABC। अब जरा ध्यान दो, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन तो देखकर ही तुम्हें सॉल्व हो जाते होंगे। कैसे, एंगल यहाँ पे दिया है, यानी कि ये तो हो गया परपेंडिकुलर। सबसे लेंथ जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, तो ये अपने आप क्या हो गया, बेस। अब हमें देखो निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस दिया है क्या, नहीं दिया। बेस दिया है क्या, दिया है। तो हम उसी का रिलेशन निकालते हैं, जिसमें जो चीजें निकालनी है वो जो चीजें दी हुई है। तो दिया है हमारे पास बेस, निकालना है परपेंडिकुलर। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। तो देखो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कहां होता है, tan थीटा में होता है। तो लिखेंगे हम tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। tan कितना है 30 है, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, कुछ नहीं है, h हमने लिया है। बेस कितना है 30 है। tan 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, फटाफट बोलो, 1/√3 होती है। h यहीं पर, नीचे क्या आ गया 30। h तो हमने यहीं पे रखा, 30 बन जा, 30 क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, यहाँ पर नीचे क्या है हमारे पास √3। क्या करा, h यहीं पे रखा, 30 कहाँ चला गया 1 के पास, तो 30 बन जा 30, नीचे क्या है √3। मैंने बताया यहाँ पर भी इसको लिख सकते हो आंसर में, और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। 10th क्लास में आ गए हो तो एक्सप्लेनेशन कर दो √3 का, तो √3 का मल्टीप्लाई ऊपर, √3 का मल्टीप्लाई नीचे। 30 इंटू √3 तो 30 √3, √3 इंटू √3 तो 3 बन जा 3। आंसर कितना आ गया 10√3। क्या ये सही है, बिल्कुल गलत है ये। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है मीटर, यहाँ पे लगा है क्या मीटर, नहीं लगाया, तो लगा दो। ये हो गया अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसको स्किप करके जल्दी से नोट करो, फिर करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हमारा। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। अब सपोज कर लो कहीं पे नीचे ग्राउंड होगा, कहीं नीचे ग्राउंड के 60 मीटर ऊपर, 60 मीटर ऊपर क्या हो रही है, काइट यहाँ पे उड़ रही है। क्लियर, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब ग्राउंड पे एक पॉइंट है जिससे क्या है, वो जो हमारी काइट है वो अटैच है। तो ये तो हो गया हाइट। देखो जरा काइट हम उड़ाते हैं तो वो क्या होती है, एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में खड़ी नहीं होती है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब हम उसको काटते हैं दूसरी की पतंग को, किसी को, तो हम उसको लेकर आते हैं जब वो क्या है, किसी ग्राउंड के एक पॉइंट से अटैच है। तो हम सपोज करते हैं ग्राउंड का पॉइंट यहाँ पर कहीं, उससे क्या है वो अटैच है, ये अटैच हो गई। क्लियर,
द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, और जहां से ग्राउंड सटेज है वहां से एंगल जो बना रही है इसको हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं और एंगल हम बना देते हैं। एंगल जो बना रही है वो कितना बना रही है, 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें क्या करना है, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो फाइंड करनी है। स्ट्रिंग की लेंथ कौन सी होगी, ये होगी, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर। इफ देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, और इतना क्वेश्चन में इतना भी हिंट दे रखा है कि जो हमारी लेंथ है या जो हमारा हाइपोटेन्यूस है उसमें कोई, जैसे हम पतंग उड़ाते हैं तो वो क्या होती है, कहीं से बीच में से बेंड हो जाती है, तो ये यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं है, तो उसमें कोई स्लैक नहीं, मतलब वो झुकी हुई नहीं, एकदम स्ट्रेट है, यानी कि वो जो हमारी सीढ़ियां होती है वैसी ही है। तो नाम दे देते हैं हम इसका ए बी सी। अब जरा देखो एंगल यहाँ पे दिया है तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, नीचे वाला क्या होगा, बेस होगा, इधर वाला क्या होगा, हमारा हाइपोटेन्यूस होगा। निकालना क्या है हमें, हाइपोटेन्यूस निकालना है। एच गिवन क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो बस रिलेशन वही निकाल लो जहां पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दिया होता है। तो हमें पता है कहां पर दिया होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, तो सारी चीजें लिख देना। यहाँ पर क्या लिख दोगे कि ए पॉइंट है यहाँ पर जहां पर पतंग हो गई है, एच क्या है, एच इज हाइट ऑफ थ्रेड, जो धागा है उसकी हाइट है, बीसी क्या है, हमारा बेस है, एपी क्या है, ये उस पॉइंट से लेके ग्राउंड से लेके जो हमारी काइट जो फ्लो कर रही है जहां पे हो गई है वहां का डिस्टेंस है। ये सारी चीजें तुम लिखते रहना, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, मैं वहीं पे सारी चीजें यहाँ पे गिवन वाली चीजें लिखूंगा जहां पे रिक्वायरमेंट होगी। जब एग्जाम में तुम दे रहे हो तो वहां सारी चीजें तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के जो जो समझ में आ रहा है वो लिखना, मैं बस सॉल्यूशन करना सिखा रहा हूं तुम्हें। क्लियर। देखते हैं इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में क्या करेंगे हम, निकालना है हाइपोटेन्यूस, गिवन है परपेंडिकुलर, तो देखते हैं परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस का रिलेशन कहां पर है, तो वो है हमारा साइन थीटा के पास। साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, डिस्टेंस कितना है उसका 60, हाइपोटेन्यूस कितना है नहीं पता, तो हमने उसको क्या लिया है, h लिया है। साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, जल्दी से बोलो, √3/2, यही होती है हमारी वैल्यू, रख दिया हमने √3/2। अब इक्वल में क्या चल रहा है हमारा, 60 डिवाइड बाय h, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, h कहां चला जाएगा ऊपर, 2 नीचे तो कहां चला गया 60 के मल्टीपल में, और √3 कहां पर है ऊपर तो कहां आ गया नीचे। डायरेक्ट निकालना सीखो, ऐसा नहीं करोगे कि h इंटू √3 करा इक्वल में 2 इंटू 60 करा, डायरेक्ट करो। क्यों, h कहां है नीचे कहां चला गया ऊपर, √3 कहां है ऊपर कहां आ जाएगा नीचे, 2 कहां पर है नीचे कहां आ जाएगा ऊपर। क्लियर। निकाल देते हैं आप जरा, √3 है नीचे, तो √3 को और सिंपलीफाई करने के लिए क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे, कर दिया यहाँ पर √3 का रेशनलाइजेशन, तो क्या हो जाएगा 62 जा 120 इंटू √3 डिवाइड में √3 इंटू √3 3 4 जा 12, कितना आ गया, और ये 0 का 0 वैसा का वैसे ही, तो आंसर आ गया हमारा 40√3 मीटर, यानी कि जो हमारी काइट है उसका जो धागा है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है हमारी 40√3 मीटर। स्किप करके इसको जल्दी से नोट करो, फिर करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, तो उसको एक्सप्लेन कर देता हूं जल्दी से। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building. एक 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक 1.5 मीटर का क्या है लड़का है, ठीक है, ये एक 1.5 मीटर का लड़का हो गया, उसको थोड़ा दूर बनाते हैं कहीं पे, इधर हम बना देते हैं, ये बना दिया हमने लड़का। क्लियर, ये इतना लड़का हो गया 1.5 मीटर का 1.5, अब वो क्या है, अब 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे वो खड़ा है, मान लो ये कुछ उसका डिस्टेंस है, कुछ डिस्टेंस पे वो खड़ा है, किससे, बिल्डिंग, मान लो ये हमारी क्या है एक बिल्डिंग है जिसके कुछ डिस्टेंस पे 1.5 मीटर टॉल बॉय खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, अब जरा देखो 1.5 मीटर का ये जो लड़का है इसकी आंखें कहीं यहीं पर तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो पैर होंगे, इधर कहीं होगी उसकी आंखें, उसकी आंखों से जो एंगल बना रहा है बिल्डिंग के टॉप पर वो कितना कितना का बना रहा है, एक 30 एक 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, एक 60 डिग्री का बना रहा है। एस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग,
मतलब वो जैसे बिल्डिंग की तरफ इधर वॉक करता है, इधर जाता है, तो एंगल कितना कितना हो जाता है, 30 से 60 हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। तो हमें यही बताना है कि जो बिल्डिंग की तरफ वो जितना वॉक कर रहा है उसका डिस्टेंस ही फाइंड करके दिखाओ। अब जरा देखो, और बिल्डिंग की जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है हमें 30 मीटर। ये तो 1.5 मीटर का हो गया। बिल्डिंग की जो हाइट हो गई वो कितनी हो गई हमारे पास, 30 मीटर। अब जरा ध्यान दो, बॉय कितना लेंथ है बॉय की, 1.5 मीटर। यहाँ पे उसकी आइस होगी, वो इधर बिल्डिंग की तरफ मूव कर रहा है, तो पहले कुछ एंगल बना रहा था, फिर बाद में इधर कुछ मूव कर गया वो इतना, तो उसके बाद कुछ और एंगल उसने बनाया। तो एंगल कितना चेंज हुआ, 30 टू 60। मैंने पहले ही बता दिया, जब इधर आते तो एंगल क्या होता है, इंक्रीज जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 90 है। अगर हमने यहीं पे 60 ले लिया तो इधर आएंगे तो क्या 30 होगा, नहीं। अगर यहाँ पे 30 है तो इधर तो डिक्रीज होना चाहिए, और आ रहे हैं तो नहीं। हम कौन सा एंगल लेते हैं, इधर आए तो एंगल हमारा बढ़ना चाहिए, यानी कि ये तो हो गया हमारा एंगल 30, और ये एंगल कितना हो जाएगा, 60। अब ये जो वॉक कर रहा है जो लड़का इतना इधर, यही हमें निकालना है। ना हमें ये दे रखा है, ना हमें ये दे रखा है। तो हम इसको सपोज कर लेते हैं x, और इसको सपोज कर लेते हैं हम y। नीचे वाले से हमें कुछ मतलब ही नहीं है। क्लियर। अब इसका नाम हम दे देते हैं a b c और d। आप जरा ध्यान से समझो, बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है, टोटल 30 मीटर, और बॉय की जो हाइट है वो कितनी है, 1.5। बॉय की आइस कहां पर होगी, 1.5 मीटर अब। तो बिल्डिंग को भी कहां से देखेगा वो, आधी जो नीचे वाली बिल्डिंग है 1.5 मीटर की वो तो चली गई, सिर्फ ऊपर वाली बिल्डिंग बची। तो ऊपर वाली जो बिल्डिंग बची वो यहाँ से बची हुई है। कितनी बची, टोटल 30। 30 में से नीचे का कितना, 1.5, तो ये भी 1.5 होगा। 30 में से क्या कर देंगे हम, इधर 1.5 को माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 28.5। यानी कि जो बिल्डिंग है यहां से लेकर यहां तक वो कितनी है हमारी, 28.5। हम इसी को लेकर सोल्व करेंगे। क्लियर। बिल्डिंग की जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, यहाँ पे सिर्फ 28.5। टोटल तो 30 है, लेकिन 1.5 मीटर का तो बॉय भी है, तो हम वहीं से निकालेंगे जहां से उसकी आई से। क्लियर। निकालते हैं एक्स और वाई की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है परपेंडिकुलर दिया है, ये बेस है, ये भी बेस ही है, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन बनाएंगे सिर्फ हम। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल, एक तो एंगल बी बन रहा है ए बी सी, एक बन रहा है ए बी डी, तो कोई सा भी ले लेते हैं। हम पहले लेते हैं ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, एबीसी में क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। tan थीटा कितना है, tan 60 है। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर है 28.5। बेस कितना है, बेस है हमारे पास बाय tan 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है, इक्वल टू में 28.5 डिवाइड बाय y। यहाँ से y की जरा वैल्यू निकालो फटाक से। y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1। तो y चला जाएगा ऊपर, और √3 कहाँ जाएगा, नीचे लेके आ जाते हैं। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल में 28.5। y कहाँ चला गया ऊपर, √3 कहाँ जाएगा, नीचे। क्लियर। ये तो आ गई हमारी उसकी वैल्यू। अब क्या हम जो √3 का रेशनलाइजेशन कर दें यहाँ पर, सिंपल हो पाएगा और क्वेश्चन। अगर कर दिया नीचे हो जाएगा 3, 3 9 27, कैरी 1, 3 5 15। कर देते हैं इसका रेशनलाइजेशन। √3 का रेशनलाइजेशन कर दिया हमने, ठीक है। क्या करा है यहाँ पर हमने, ये जो √3 है इसका रेशनलाइजेशन, तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। नहीं तो सोचो कि ये दोनों √3 कहां से आ गए, तो रेशनलाइजेशन करके आए। क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 28.5 इंटू √3 डिवाइड बाय 3। कैंसिल कर दो, 3 बन जा 3, 3 9 जा 27, बचा कितना हमारे पास 1। यहाँ क्या कर देंगे पॉइंट, और 3 5 जा 15। तो y की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारी, 9.5 √3। ये तो आ गया हमारे पास y की वैल्यू। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो अब ये है हमारे पास यहाँ पर, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी या फिर ए बी डी। ये गलती मत कर देना, यहां से नहीं ले लेना है तुम्हें, नहीं तो तुम करो ए सी डी ले ले, ये गड़बड़ हो जाएगा। कहां से लेना, यहीं से। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर ये दे रखा है, ये नहीं दे रखा है, ठीक है। तो लेना पड़ेगा तुम्हें ए बी डी को।
तो लिखते हैं नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, वापिस देखो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन है तो tan थीटा ही लेंगे हम। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। tan कितना दे रखा है इस बार 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है 28.5, बेस हमें पता है कितना है, बेस कहां से कहां तक होगा b से d तक, तो b से d का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इधर y और उधर x, यानी कि y प्लस x। tan 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमारे पास, जल्दी से, tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, इक्वल में क्या चल रहा है हमारा 28.5 डिवाइड बाय y प्लस x, तो y प्लस x बन जा, y प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5 इंटू √3। क्लियर। अब जरा ध्यान दो, x की वैल्यू निकालनी है, x को यहीं पे रखेंगे, प्लस y की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारी, देखो जरा यहाँ पर कितनी है 9.5√3 प्लस x इक्वल टू 28.5√3, ये प्लस का 9.5√3 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या लिख देंगे हम 28.5√3 माइनस 9.5√3, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा √3, अंदर क्या बचेगा हमारे पास 28.5 माइनस 9.5, 28.5 में से 9.5 चले जाएंगे तो जरा देखो 0.5 से 0.5 तो कैंसिल, 28 में से 9 गए तो कितने बच जाएंगे, 28 में से 9 जाएंगे तो 19, और बाहर क्या है √3, तो 19√3 किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 19√3, और y की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई थी हमारे पास 9.5√3। ठीक है, तो स्किप करके इसको जल्दी से नोट करो, अगर तुम्हें कोई डाउट होता है तो इसमें मेरे को कमेंट करके बता दिया करो ताकि मैं उसको बाद में एक्सप्लेन कर सकूं। क्लियर। अब बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की, तो एक्सप्लेन कर देता हूं मैं पहले क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक हमारे टावर है कहीं पर, यह हमारा टावर हमें नहीं पता है कि वो किसके ऊपर है, फ्लोर के ऊपर है, बिल्डिंग के ऊपर है, किसके ऊपर है। यहाँ पर एक टावर है जिसकी हाइट क्या करनी है हमें फाइंड करनी है, एक बिल्डिंग के ऊपर रखा है, उसके आगे जो क्वेश्चन लिखा है उसमें क्या रखा है कि बिल्डिंग के ऊपर है, वो टावर जो है वो बिल्डिंग से कुछ 20 मीटर डिस्टेंस ऊपर है। क्लियर। और जो टावर है उसके बॉटम से और टॉप से, इसके जो बॉटम से और टॉप से कुछ एंगल बना रहा है वो ग्राउंड से, ग्राउंड कहीं यहाँ पर होगा, यहाँ से एक एंगल बना रहा है और यहाँ से एक एंगल बना रहा है, और हमें ये क्या करना है उसकी टावर की हाइट फाइंड करनी है, जो बिल्डिंग है उसकी हाइट 20 दे रखी है, टावर उसके ऊपर है उसकी हाइट फाइंड करनी है हमें। क्लियर। टॉप और बॉटम से कुछ एंगल बना रहा है, तो एंगल जो बना रहा है वो बना रहा है वो 45 और 60 का, तो अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि 45 का कहां बनाएगा 60 का कहां पे बनाएगा, पहले क्लियर कर चुका हूं मैं। इधर जाते तो एंगल क्या होता है बढ़ता है, अब यहाँ पर देखो जरा, पास आता जाएगा तो एंगल क्या होता जाएगा जीरो, यानी कि छोटा वाला जो एंगल होगा वो कहां पे होगा नीचे, वो ऊपर जाएगा तो एंगल क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो ऊपर जो एंगल होगा वो कितने का होगा 60। कंफ्यूजन तो नहीं है, अगर ये पॉइंट इधर जाते तो फिर क्या करते हैं हम 45 दूर लेते और 60 को पास, क्योंकि 90 के पास जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट हो रहा है, इधर देखो ये नीचे आ रहा है और ऊपर वाला ऊपर जा रहा है, मतलब ये सीधा होकर इधर आएगा तो 90 बन जाएगा, तो नीचे वाला जो एंगल हो गया वो 45, ऊपर वाला जो हो गया 60। टावर की हाइट फाइंड करनी है, नाम रख देते हैं इसका ए बी सी और डी। क्लियर, इसका नाम रख दिया हमने ए बी सी डी। ये हम सपोज कर लेते हैं कितना है हमारे पास x, हमें पता है क्या निकालना है हाइट, यानी कि ये परपेंडिकुलर जो है वो निकालना है, और ये क्या है हमारा बेस है, तो हम वही एंगल लेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन हो, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का तो कुछ काम ही नहीं है यहाँ पर। तो लेते हैं पहले पहले हम ले लेते हैं हमारा एंगल बी सी डी, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल बी सी डी, tan थीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है जल्दी, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, tan कौन सा नीचे tan 45 है, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है BCD के लिए, BC होगा परपेंडिकुलर यानी कि 20, बेस कितना है हमारा x, tan 45 की वैल्यू 1 इक्वल में क्या है 20 बाय x, तो 1 इक्वल टू कितना आ गया हमारा 20 बाय x, x बन जा x इक्वल टू 20, ये तो आ गई हमारे पास x की वैल्यू। नाउ x की नहीं चाहिए हमें, वैल्यू किसकी चाहिए h की, तो अब लेते हैं हम बड़ा ट्रायंगल ACD। नाउ इन ट्रायंगल ACD वापस बात करेंगे उसी की, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, tan थीटा, थीटा कितना दे रखा है इस बार 60, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास
देखो जरा AC, AC पूरा होगा परपेंडिकुलर यानी कि h प्लस 20। क्लियर। बेस कितना है हमारे पास x। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। इक्वल टू में क्या चल रहा है, h प्लस 20 डिवाइड बाय x। x की भी वैल्यू रख देते हैं, x की वैल्यू कितने निकाल कर आ गए हम, 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20 इंटू √3 तो 20 √3 इक्वल में क्या है हमारा, h प्लस 20 प्लस का 20 उधर जाकर माइनस, इक्वल में क्या है हमारा h। दोनों में से कॉमन क्या जाएगा, 20, अंदर क्या बचेगा, √3 माइनस 1 इक्वल टू क्या है हमारा h। ये हो गया 20। यहां पर भी छोड़ सकते हो, ये भी आंसर हमारा क्या है, करेक्ट है। क्लियर। ये जो आंसर है हमारा, ये भी हमारा आंसर करेक्ट है। लेकिन और भी अगर सॉल्व करना चाहो तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, तो जरा देखो 20 √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.732 और ये माइनस 1 इक्वल टू क्या है हमारा h। 1.732 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा सर बचेगा हमारा 20 तो बाहर और ये बचेगा 1.732 में से -1 हो गया तो 0.732 इक्वल टू h। मल्टीप्लाई कर दो इसका। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, कर देते हैं इसका 0 का मल्टीप्लाई इधर तो ये तो पूरा 0 हो गया। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 1 2 3, तो लगा देते हैं 3 पॉइंट के बाद 1 2 3, 3 नंबर के बाद पॉइंट कितना आ गया, h की वैल्यू 14.64, 64 है या 64 है। पॉइंट के बाद क्या करते हैं, नंबर को काउंट करते हैं 1 1 के फॉर्म में, वो है 64 की जगह क्या बोलते हैं हम उसको, 64। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। स्किप करके इसको जल्दी से नोट करो, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करके मुझे बताओ, फिर हम देखते हैं क्या डाउट है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सिमिलर क्वेश्चन नंबर 7 जैसा है, बस थोड़ा सा चेंज है। मुझे लगता है वो तुम ही कर पाओगे जैसे मैं क्वेश्चन नोट करूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। क्या है कि यहाँ पर हमारा एक पेडेस्टल के ऊपर कुछ रखा हुआ है। पेडेस्टल है, उसके ऊपर हमारा एक स्टेचू है। स्टेचू जो है 1.6 मीटर टॉल है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये क्या बना है हमारा, ये जो है हमारा कुछ एक स्टेचू हो गया और नीचे क्या है, ये हमारा एक पेडेस्टल हो गया। यहां से यहां तक जो स्टेचू है वो 1.6 मीटर है। क्लियर। अब वो क्या है, ग्राउंड से कुछ एंगल बना रहा है। जो स्टेचू है उसका टॉप और उसका जो बॉटम है वो कुछ एंगल बना रहा है। वो जो एंगल बना रहा है वो कितना कितना बना रहा है, 45 और 60 डिग्री। तो 45 नीचे वाला होगा, अभी बताया थोड़ी देर पहले क्यों होगा, क्योंकि ऊपर जाते हैं तो ये सीधा सीधा खड़ा होता जाएगा तो एंगल बढ़ता जाएगा। तो ये 45 हो गया, ये कितना हो गया एंगल, 60 डिग्री। स्टेचू ये है हमारा और वो एक पेडिस्टल के ऊपर रखा हुआ है। ग्राउंड से कुछ डिस्टेंस, हम ग्राउंड का डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं x। हमें ये पेडेस्टल जो है इसकी हाइट को क्या करना है, फाइंड करना है। ऊपर वाले जो क्वेश्चन था हमारा 7, उसमें क्या था, यहाँ पर टावर था, नीचे बिल्डिंग की हाइट रखी थी, टावर की हाइट फाइंड करनी थी। यहाँ पे अपोजिट कर दिया, इन दोनों को क्या कर दिया उन्होंने, चेंज कर दिया सर। तो सिमिलर क्वेश्चन है, निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, नाम दे देते हैं इसका ABCD। सिंपल है, क्वेश्चन तो समझ में आया। क्या है, एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल के ऊपर स्टेचू रखा है जो क्या करता है, टॉप से और उसके बॉटम से या स्टेचू के टॉप से और इस पेडेस्टल के टॉप से कुछ एंगल बना रहे। स्टेचू का टॉप यानी कि जो हमारा स्टेचू का टॉप तो यहाँ पर हो गया, लेकिन जो पेडेस्टल है उसका टॉप यानी कि स्टेचू का बॉटम, उससे जो एंगल बना रहे वो कितने कितने बना रहे, 45 और 60 डिग्री के। ये जो पेडेस्टल है इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है, तो निकालते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, देखो जरा सबसे पहले हम छोटे एंगल लेंगे BCD। क्लियर, BCD लेते हैं हम, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD tan थीटा किसके बराबर होता है, जल्दी से बोलो, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। tan कितना दे रखा है, 45 दे रखा है, इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, h है, बेस कितना है, x है। tan 45 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 इक्वल टू में क्या है हमारा h बाय x। x बन जा x, x इक्वल टू कितना आ गया h। x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास, h। नाउ अब क्या होगा, बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, तो इन ट्रायंगल ACD क्या लेंगे हम, इन ट्रायंगल ACD। tan थीटा किसके बराबर होता है हमारा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। tan थीटा, थीटा कितना है इस बार, 60 डिग्री। तो tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये टोटल होगा इस बार परपेंडिकुलर यानी कि h प्लस 1.6 और नीचे क्या है बेस, बेस कितना है हमारा x।
tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इक्वल टू क्या है हमारा h प्लस 1.6 डिवाइड बाय x की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास h, तो इस x को हम क्या रख देंगे डायरेक्ट h का मल्टीप्लाई √3 में होगा तो क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो, हो जाएगा h√3 इक्वल में क्या है हमारा h प्लस 1.6 प्लस का h उधर जाकर माइनस, क्लियर, इक्वल में क्या है हमारा 1.6 h दोनों में से क्या हो जाएगा कॉमन कर देते हैं, कॉमन h कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा सिर्फ √3 माइनस 1, h तो कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा 1 और यहाँ पे क्या बचा √3 इक्वल टू क्या है हमारा 1.6 8 √3 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1.732 माइनस 1 इक्वल टू क्या है 1.6, 1.732 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा सर, बचेगा हमारा 0.732 इक्वल टू में क्या है 1.6, ये मल्टीप्लाई वाला नंबर कहाँ चला जाएगा नीचे लेकर चले जाते हैं, तो 1.6 के नीचे आ जाएगा ये नंबर 0.732, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब जरा देखो किस तरीके से कर देते हैं इसको, पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आ गया एक जीरो, इधर से पॉइंट हटाए ऊपर कितने जीरो आ गए 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो क्या हो गया कैंसिल, 16 इंटू 100 तो हो गया 1600 और नीचे क्या है हमारा 732, अब जरा इसको कैंसिल कर दो और वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, इसको निकाल सकते हो कैंसिल करके, डायरेक्ट लिख दे, कैंसिल करके भी निकाल सकते हो, कैसे, यहाँ पर भी 2 है, इधर क्या है हमारा 0, तो 2 से कैंसिल कर देते हैं पहले, कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, बचे कितने 1 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, ऊपर 2 8 जा 16 0 0, नीचे वापस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, कितना आ गया 400 डिवाइड बाय 183, इसके आगे अब तुम निकाल लेना, बाकी ये क्वेश्चन यहाँ तक भी क्या है हमारा सही है, क्लियर। एज की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास 400 डिवाइड बाय 183 मीटर। स्किप करके इसको जल्दी से नोट करो, फिर करते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आगे और सॉल्व कर सकते हो तुम चाहो तो। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं जरा जल्दी से, क्या है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग बनी हुई है उसके टॉप से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कहां पे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, एक टावर है उसके फुट पर, क्लियर, इज 30 डिग्री, जो एंगल बन रहा है बिल्डिंग का वो कितना बन रहा है 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, टावर के जो टॉप से एंगल बन रहा है कहां पर बिल्डिंग के फुट पर वो कितना बन रहा है 60 डिग्री, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। अब जरा देखो जो टावर का जो एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री और जो बिल्डिंग का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री, यानी कि बिल्डिंग से यहां पर क्या है हमारी ये बिल्डिंग हो गई, यहाँ पे क्या हो गया हमारा ये टावर हो गया, बिल्डिंग से जो एंगल बन रहा है वो 60, इसका मतलब समझ में आ रहा है बिल्डिंग क्या होगी छोटी, क्योंकि बिल्डिंग जो टावर का जो एंगल है वो बड़ा है, कितना है वो 60 डिग्री है, कहते यहाँ से जो बना रहा है बिल्डिंग से वो कितना बना रहा है 60, और जो हमारी बिल्डिंग है वो कितना एंगल बना रही है सिर्फ 30 डिग्री, कहां से टावर के फुट से, ये बना लिया उसने 30 डिग्री का एंगल। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग है उसकी हाइट हमें क्या करनी है फाइंड करनी है, और जो टावर है वो कितना है हमारा 50 मीटर हाई है, बेस को हम सपोज कर लेते हैं क्या हमारा x, तो निकालते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कुछ खास है नहीं लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले तो नाम इसको दे देते हैं हम a b c d। अब जरा ध्यान दो, बिल्डिंग के क्या करना है हमें हाइट फाइंड करनी है, हमारे पास बेस है क्या उसका नहीं है, टावर के पास टावर की हाइट दे रखी है उसका बेस है क्या नहीं है, तो हमें पता है टावर का परपेंडिकुलर दिया है बेस निकालना है, तो टावर से क्या करते हैं हम बेस को निकाल लेते हैं, जैसे ही बेस निकल के आएगा तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन बन जाएगा, जैसे इधर बना है परपेंडिकुलर और बेस, अब यहाँ पर क्या है परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन बना है, इधर बेस नहीं है तो बेस निकल के आ जाएगा, अब फिर जब बेस निकल के आ जाएगा तो क्या हो जाएगा इधर भी रिलेशन बन जाएगा परपेंडिकुलर और बेस, तो यहाँ पर ये बेस तो हमें फाइंड हो ही चुका है, परपेंडिकुलर निकल जाएगा, तो पहले हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर इस ट्रायंगल को ले लेते हैं और वहां से बेस निकाल लेते हैं, तो निकालते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन कहां पे होता है 10 में, तो 10 थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस 10
थीटा कितना दे रखा है देखो जरा बिल्डिंग का 60, तो टावर जो अंदर बना रहा है वो कितना बना रहा है 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 50, बेस कितना है 1 से। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इक्वल टू में क्या है 50/x। x कहाँ चला जाएगा ऊपर, इक्वल में क्या बचा 50/√3। क्या हो गया √3 नीचे आ गया, x ऊपर चला गया। ये तो x की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे नाउ इन ट्रायंगल BCD। BCD में लगाओ tan थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। tan कौन सा इस बार एंगल जल्दी से देखो 30। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास h है, बेस कितना है हमारे पास x है। क्लियर। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इक्वल टू क्या है हमारा h/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x बन जा x, नीचे क्या है हमारे पास √3 इक्वल में क्या है h। इधर कहीं फाइंड करना तो इक्वल नहीं रखते हैं उसको। x की वैल्यू हम निकाल कर आ गए हैं, कुछ क्या निकाल कर आ गए हैं 50/√3, तो x के यहाँ पे रख देते हैं हम 50/√3 और पहले नीचे से क्या चल रहा है हमारा √3 इक्वल टू में क्या है हमारा h। 50 √3 into √3 3 इक्वल टू h। कैंसिल कर दो इसको जरा, 3 बन जा 3, कैरी कितने हो गए 2, कितना हो गया 20, 3 6 जा 18, वापस कितने बचे 2, 3 6 जा 18। ये तो चलता ही जाएगा, तो हम क्या करेंगे 16.6 लिखेंगे और ये 6 क्या हो रहा बार बार रिपीट, तो इसको एक नंबर आगे बढ़ा देंगे और यहीं पर रोक देंगे। पता है ना ऐसा क्यों करते हैं, ये तो बेसिक चीज है 8th 9th में हम सीख चुके हैं। तो ये जल्दी से स्किप करके इसको नोट करो, अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बताओ। फिर करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब हम आगे के नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे इसके इस वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।